दोस्तों, हर आदमी का एक भाग्य होता है और कोई भी किसी का भाग्य विधाता नहीं होता है। दोस्तों, आज की कहानी में किसी राज्य पर एक राजा राज करता था। उसकी 3 बेटियां भी थीं। राजा खुद को बहुत ही नेक दिल व्यक्ति मानता था और उसकी गलतफहमी यह थी कि उसकी तीनों बेटियों का भाग्य उसकी मुट्ठी में है। पर ये गलत है, क्योंकि हर आदमी का भाग्य उसके खुद के हाथ में होता है। हम खुद अपना भाग्य बनाते हैं और बिगाड़ते भी हैं। और यही बात राजा को उसकी तीसरी बेटी ने समझाई। तब से राजा को समझ में आ गया कि किसी आदमी का भाग्य खुद उसके हाथों में होता है। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। इस कहानी से आपको बहुत अच्छी सीख मिलेगी। तो आओ सुनते हैं यह ज्ञानवर्धक कहानी। दोस्तों, पुराने ज़माने की बात है। एक राजा था जो अपने विचार, विवेक और नेक दिली पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता था। उसे लगता था कि वो दूरदर्शी, न्यायी और विचारशील व्यक्ति है। एक दिन राजा ने अपनी तीनों बेटियों को बुलाया और कहा, जो मेरा है वो सब तुम्हारा है। मुझसे ही तुम तीनों को जीवन मिला है और मेरी ही इच्छा से तुम्हारा भूतकाल, वर्तमान और भविष्य बना है और बनेगा। तुम तीनों का भाग्य मेरी मुट्ठी में है। राजा के इतना कहने पर उसकी 2 बेटियों ने शांत भाव से राजा की हाँ में हाँ मिला दी। पर तीसरी बेटी ने कहा, पिताजी, हालांकि मुझे भी हाँ कहनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरा भाग्य आपकी मुट्ठी में है। राजा तीसरी राजकुमारी की बात को सुनकर गुस्सा हो गया और अपनी बेटी के इन कथनों को उसने चुनौती समझा। उसने खुद को सही साबित करने का फैसला किया और अपनी तीसरी बेटी को जेल में कैद कर दिया। दोस्तों, राजा की तीसरी बेटी कई सालों तक जेल में पड़ी रही, जबकि राजा और उसकी 2 बेटियां अपने जीवन का मजा लेते रहे। राजा यही सोचता कि मेरी जिद्दी बेटी मेरे हुक्म और इच्छा से जेल में बंद है और कोई भी यही समझेगा कि राजा का हुक्म चला और वही हुक्म इस लड़की का भाग्य बन गया। सभी लोग यही सच समझने लगे कि राजा की बेटी ने जरूर कुछ ऐसा किया होगा जिससे उसकी ये हालत हुई है, वरना कोई बाप अपनी बेटी को ऐसी सजा कभी नहीं देना चाहेगा। राजा भी कभी कभार अपनी बेटी को देखने आता रहा। उसकी बेटी अब बहुत कमज़ोर हो गई थी, पर राजा का फैसला अब भी वही था। दोस्तों, आखिर राजा था तो उसका पिता। राजा से अपनी बेटी की ये हालत ज़्यादा दिनों तक देखी नहीं गई। एक दिन राजा ने अपनी बेटी से कहा, तुम्हारी ये जिद मुझे और गुस्सा दिलाती है। अगर तुम मेरे राज में मेरी आंखों के सामने रही तो न जाने मैं क्या कर बैठूंगा। मैं तुझे मौत की सज़ा सुना सकता हूँ। पर तुम्हें पता ही है मैं कितना नेक दिल हूँ, इसलिए मैंने फैसला लिया है कि अब से तुम मेरे राज्य से, जो सटी हुई जंगली ज़मीन है जहाँ जानवरों का बसेरा है, अब तुम भी वही रहोगी। उस जंगल में मैंने उन लोगों को रखा है जिन्होंने मेरे हुक्म का पालन नहीं किया और इसी वजह से वो जंगल उनका भाग्य बन गया। जाओ, तुम भी पागलों और मूर्खों के बीच अपनी जिद को पूरा करो। बेटी को वहाँ जाना पड़ा क्योंकि कोई और रास्ता नहीं था। वहाँ पर राजकुमारी को पेट भरने के लिए कंदमूल, फल और सोने रहने को गुफा और पीने के लिए झरने का पानी और
तापने के लिए सूरज की धूप थी। वह खुली हवा और फल फूलों से कुछ ही दिनों में तरोताजा हो गई। उसने खेती की और फसलें उगाई, गुफा को अपना घर बना लिया और उसी में अपना बसर करती रही। एक दिन न जाने कहाँ से एक भटकता हुआ राहगीर वहाँ आ पहुँचा तो राजकुमारी ने उसकी सहायता की। उसे खाने को फल तथा पीने को नारियल का पानी दिया। वह राहगीर उस राजकुमारी के सौंदर्य पर मोहित हो गया। राजकुमारी भी राहगीर के व्यवहार और सीधेपन की वजह से उसकी ओर आकर्षित हो गई। फिर दोस्तों वही हुआ जो सदियों से होता आया है। राहगीर और राजा की बेटी में प्यार हो गया और वहीं दोनों ने अपनी दुनिया बसा ली। जंगल में मंगल हो गया। उन दोनों ने उस जंगल में रहने वाले अन्य लोगों की सहायता से उनके साथ मिलकर जंगल को एक खूबसूरत शहर बना दिया। कुछ सालों बाद राजा की बेटी और राहगीर उस शहर के राजा रानी बन गए और उस शहर की चर्चा सब तरफ होने लगी। धीरे धीरे उस शहर के बारे में राजकुमारी के पिता को पता चला। राजा उस जगह को देखने पहुंचा। राजा जिन लोगों से नफरत करता, उन लोगों ने इस देश में एक नई जगह बनाई थी। वहां उसने अपनी जिद्दी बेटी को जब रानी के रूप में देखा और उसके साथ एक खूबसूरत युवक को देखा जो इस देश का राजा था, तो वह दंग रह गया। बेटी ने अपने पिता का मुस्कुराकर स्वागत किया, परंतु वह अपने पिता से कुछ नहीं बोली, कोई शिकायत नहीं की। अपितु वह पिता को अपने साथ अपने राजमहल में लेकर उनका अच्छे से स्वागत सत्कार किया। तभी राजा के मन से एक आवाज आई कि हर आदमी का अपना भाग्य होता है और कोई भी किसी का भाग्य विधाता नहीं है। राजा को खुद ब खुद अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने सबको अपने भाग्य पर छोड़कर सबको आज़ाद कर दिया। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी का भाग्य किसी के हाथ में नहीं होता, बल्कि इंसान अपना भाग्य खुद बनाता है। जैसे कि राजा की बेटी ने जंगल में भी अपना भाग्य खुद बनाया। हर व्यक्ति का भाग्य उसके खुद के पास होता है। बस फर्क ये है कि कोई बुरी परिस्थिति में भी अपना भाग्य अच्छा बना लेता है और कोई नहीं बना पाता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी ही मिलते हैं एक और अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।